होली रंगों का त्यौहार है जो हमारे जीवन में भी खुशियों के रंग भर देता है। खुशियाँ जो हमारे परिवार और दोस्तों के साथ मिलती हैं, और ये खुशी हमारी और भी बढ़ जाती है जब हम अपनों के साथ अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखें। और ऐसा हम कर सकते हैं पर्यावरण के अनुकूल होली खेलकर। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, पर्यावरण अनुकूल हो होली का त्यौहार। और हमारे साथ हैं शालिनी साहू जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। शालिनी जी, सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि हम किस तरह से पर्यावरण अनुकूल होली खेल सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, वैसे तो होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन त्यौहार और उत्साह के साथ साथ अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और स्थिरता को ध्यान में रखते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये हमारा मतलब ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जी। पर्यावरण के अनुकूल अगर होली मनाना है तो उसका तरीका भी है, जैसे कि है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे कि पौधों का अर्घ है, फूल है, जड़ी बूटियां हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम घर पर ही रंग तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे पुराने समय में होता था कि हम अपना रंग खुद अपने घर पे तैयार करते थे, गुलाल भी घर पर तैयार करते थे, तो उसी चीज़ को हम फिर से वापस ऐसा कर सकते हैं। हाँ, जी, जैसे कि हमको गुलाल बनाना है, जैसे हमें लाल रंग का गुलाल बनाना है, हम गुड़हल के फूल को सुखाकर उसमें अरारोट का पाउडर मिलाकर हम सूखे गुलाल तैयार कर सकते हैं। अगर हमको तरल फॉर्म में चाहिए, गुड़हल के फूल के लाभ भी बहुत है, हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जी, बहुत फायदे हैं उसके भी। और जैसे हमको हरा रंग तैयार करना है, हम पालक के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं, सेम उसी प्रोसेस से। और जैसे कि हमको ये तरल फॉर्म में चाहिए, मतलब लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सूखी होली ज़्यादा बेटर है। जी, क्योंकि उसमें जल का उपयोग भी कम होता है छुड़ाने के लिए। हाँ, जी। और हमारी आँखों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल या रासायनिक रंग जो हैं सबसे ज़्यादा त्वचा और आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं, विशेषकर बच्चों को। हाँ, जी, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि पहले तो एक ये है कि निगरानी में खेलें, और सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आसपास जो भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। और उसके लिए क्या है, मास्क पहना दे अगर बच्चे हैं तो। जैसे बाल्टी से भरा कलर है तो उस पर हम निगरानी रखें, ध्यान दें कि बच्चे उस पर गिर ना जाइए, वो बच्चों पर गिर ना जाए। कई बार बच्चे धमाल करते हैं, जैसे टंकी में पानी भर दिया, उसमें खेलते कूदते हैं, उत्साहित रहते हैं, लेकिन उस समय भी निगरानी बहुत जरूरी है। हाँ, निगरानी बहुत जरूरी है। जी। वही है ना कि कोशिश करें कि पानी से थोड़ा दूर रखें, पानी की से बर्बादी भी कम होगी और लोगों को भी नुकसान कम पहुंचेगा। गुब्बारों का इस्तेमाल ना करें, जिससे चोट भी लग सकती है, और प्लास्टिक के कारण मतलब कि कचरे इधर उधर सफाई में भी निमित्त हो जाएगी। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, जैसे कि हम प्लास्टिक के बदले या पानी से ही खेलना है तो पिचकारी का इस्तेमाल करिए, जो भी प्राचीन एक अलग आनंद भी आता है। वो पिचकारी से आप खेलो, बच्चे भी ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ, जी, जैसे प्राचीन तरीकों में जो होता था, हम उसको फिर से अपना सकते हैं। जी। और रही बात, अभी कई बच्चे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, खासकर बड़े भी उत्साहित हो जाते हैं, वो ग्रीस का उपयोग करते हैं या फिर इसी तरह के केमिकल वाले रंगों का स्प्रे जो कलर आता है, तो इनसे कितना बचना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, जी, ये तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, स्पेशली हमारे स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये तो ऐसा है कि उसको दूर ही रखना चाहिए, उससे ना खेले, सूखी होली खेले। और अगर उसके लिए भी हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे कि जब हम कलर खेल रहे हैं या रंग खेल रहे हैं तो उसके पहले ही हम कोई तेल से अच्छी से मालिश कर ले अपनी स्किन को, ताकि अगर कलर कुछ चढ़ भी रहा है तो वो आसानी से निकल जाए। जी बिल्कुल, उसका त्वचा पे कम से कम असर होगा। और जब हम होली खेल लेते हैं उसके बाद आती है बारी रंगों को छुड़ाने की। हाँ। तो उस समय हम क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं, एक तो है नारियल का तेल, जो कि अपन लगा ही सकते हैं, जो अपने घर में तो हमेशा अवेलेबल ही रहता है। उसको अच्छी तरह से मालिश कर ले, पहले भी कर ले और नहीं भी कर पाए हैं तो उसके बाद भी अपन रंगों के ऊपर मालिश कर सकते हैं। बेसन है, बेसन में दही मिलाकर हम उसका पेस्ट तैयार करके, जो कि हमारे घर में उपलब्ध ही रहता है, वो हम लगा सकते हैं। इससे आसानी से कलर छूट जाएगा। खीरे का रस है, उसमें बेसन मिलाकर ऐसा हम लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी हो गई, गुलाब का जल हो गया, ये सब हम लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और
जब हम बात करते हैं होली की तो उसके पहले आ जाती है होलिका दहन। तो उसमें भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे जीवित पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है। तो ये कितना उचित है और हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? उचित तो नहीं है कि पेड़ों को काट कर हम होलिका दहन मनाएं। कोशिश करें कि टिकाऊ रूप से होलिका दहन करें। प्लास्टिक जो भी वेस्ट मटेरियल उसको भी लोग जला देते उसको भी नहीं जलाना चाहिए। उससे केमिकल निकलते हैं जो कि हमारे लिए नुकसान ही है। जो भी है अपने घरों में अवेलेबल है, जैसे नारियल के सूखे उसका हम उपयोग कर सकते हैं, गोबर के कंडे हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं, जो उपलब्ध लकड़ी है, जो सूखे झाड़ हैं आप उन्हें जला सकते हैं। हम जला सकते हैं जी, क्योंकि ये त्योहार मतलब एक तरह से बनाया ही गया है क्योंकि पतझड़ होता है, पत्ते भी बहुत सारे हमें मिल जाएंगे जलाने के लिए। जी। तो जो भी त्योहार है वो पर्यावरण और समय को देखते हुए ही बनाए गए हैं। तो कितना जरूरी है कि हम सारी बातों का ध्यान रखें। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको जैसा भी हो भविष्य हमारा यही है। हम जितना अच्छा कर सकते हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उतना ही हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि जितना हम आज बेटर करेंगे हमारा भविष्य उतना ही अच्छा होगा। जी, ये तो बात हो गई हम लोगों की। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उत्साह में हम उन्हें भी रंग लगा देते हैं। ये कितना उचित या अनुचित है? ये अनुचित ही है क्योंकि जैसा हमारा स्किन है, हमारी जो त्वचा है उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव बोला जाए। जैसे बच्चों की त्वचा होती है उस तरीके से जानवरों की भी होती है। तो इसका विशेषकर ध्यान रखें कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हम तो बता पाएंगे लेकिन जानवर जो हैं वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए इंसानियत के नाते इसको बरकरार रखें। जी बिल्कुल। और हमारे आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य है। जी, जैसे कि सफाई पे मेन सफाई पे ध्यान दें। हम होली तो मना रहे हैं लेकिन ये ध्यान रखें कि कितनी गंदगी कर रहे हैं, हम भी साफ रखें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक रखें। जैसे कि कचड़े हैं, वेस्ट हैं या फूलों के वेस्ट हैं उसको इधर उधर ना फेंके, कूड़ेदान में रखें। इससे आसपास भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और होली के बाद तो और ज़्यादा साफ सफाई की ज़रूरत है, घर की भी और बाहर की भी। तो उसका हमें कितना ध्यान रखना है, मतलब जिससे मतलब एक शांति का वातावरण रहे चारों ओर। हाँ, जी। इसके लिए भी मतलब विशेषकर सफाई का ही ध्यान रखें। वो तो खैर सबको पता है कि अपने घर में कैसे साफ सफाई मेंटेन रखना है। उसी तरह हम बाहर का भी रखें। बिल्कुल। और जब हम होली खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर एक तरह का महसूस करते हैं। वो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। जी, उसके लिए ध्यान रखिए अगर हम कोई साउंड चला भी रहे हैं वो सुनने लायक हो, उस टाइप का यूज करें, किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि अभी एग्जाम का भी समय एग्जाम का भी समय है। ये रहता ही है कि एग्जाम बच्चों का इसी में चलता है, तो उसका खास करके ध्यान रखें। बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं कई बार उनका भी मन मचलता है। घर में जो बैठे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, उनका विशेषकर ध्यान रखें। जी बिल्कुल। तो अंत में शालिनी जी, हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगी? आप सभी को हमारे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली जैसे मतलब कि ऐसा है, त्योहार तो है रंगों का त्योहार, पर इसको हम अगर पर्यावरण के अनुकूल खेले, मतलब पर्यावरण के हिसाब से खेले तो आज भी हमारा अच्छा होगा, आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा, हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर नहीं होगा। हम जल को भी प्रदूषित नहीं करेंगे, हम भूमि को भी प्रदूषित नहीं करेंगे, आसपास के लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। और इसी में जो है सच्चा आनंद है। जी। त्योहार की जो खुशियां हैं वो इसी में है कि हम सबको एक साथ लेकर चले, सबको खुश रखकर हम त्योहार मनाएं। शालिनी जी स्टूडियो में आप आए और हमसे इस बारे में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।